ना तो करोड़ों रुपए खर्च होकर बना स्मॉग टावर कुछ कर सका और ना ही क्लाउड सीडिंग से बरसात हुई। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ एक्शन प्लान का असर अभी भी जमीन पर नहीं दिख रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ एक्शन की जमीनी हकीकत क्या है, बता रहे हैं रोहन सिंह। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए किए जा रहे वायदों और सच्चाई के बीच का अंतर क्या है, ये समझना है तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है ये स्मॉग टावर। सीपी के बिल्कुल पास ये स्मॉग टावर बना है और जब ये बनाया गया था 2021 में, तब ये दावा किया गया था कि इससे जो आसपास की हवा है ये पूरी तरह से साफ हो जाएगी। करीब 1 किलोमीटर के रेडियस में प्रदूषण कम होगा और 100 मीटर के रेडियस में तो करीब 70 से 80% तक जो पॉल्यूशन है उसको कम करने की बात कही गई थी। कुल मिला के जो खर्च आया था इसे बनाने पे वो था 23 करोड़ रुपए और जिसका जो एनुअल मेंटेनेंस है ये लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है। लेकिन 4 साल के बाद स्थिति ये है कि ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ताले लटके हुए हैं, इनमें से कोई भी फैन काम नहीं कर रहा है और करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए थे दिल्ली प्रदूषण से निपटने के नाम पर वो पूरी तरह से एक तरह से बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो इसके मेंटेनेंस पे कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना ही इसको रीस्टार्ट करने की कोई योजना है। आईटीओ जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, औसत AQI लगभग 344 और सिर्फ यही नहीं, जो बाकी पॉल्यूटेंट्स है PM 2.5 हो, PM 10 हो या जो बाकी पॉल्यूटेंट्स है उनकी संख्या भी हवा में काफी ज्यादा घुली हुई है, यानी कि हवा इस वक्त यहाँ की जहरीली बनी हुई है। पिछले कुछ समय में दिल्ली में बहुत कोशिशें की गई पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने के लिए, कई सारे वायदे किए गए और जो सबसे रिसेंट था वो था क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन की कोशिश। कुल मिला के इस प्रोजेक्ट का खर्च लगभग 34 करोड़ है, जिसमें कि इनिशियल ट्रायल्स में लगभग 3.25 करोड़ का खर्च आया था। लेकिन उसके बावजूद ना तो दिल्ली में किसी तरह की बारिश हुई और ना ही पॉल्यूशन में कटौती हुई। ऐसे कई सारी कोशिशें हैं जो पिछले कुछ समय में दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। नतीजा यही है कि अभी भी दिल्ली की जो हवा है वो बहुत ही टॉक्सिक बनी हुई है। दिल्ली में इस वक्त ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 2 लागू है, यानी कि इस वक्त वाटर स्प्रिंकलिंग, स्मॉग गन्स, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन जब हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों का मुआयना किया तो हमें ये कदम नहीं के बराबर देखने को मिले। जाहिर सी बात है प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि प्रदूषण करने वाली गाड़ियों पर इस बार पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा चालान जरूर हुए हैं। दिल्ली के बजट में इस साल 300 करोड़ सिर्फ प्रदूषण कंट्रोल के नाम पर रखे गए थे, लेकिन अलावा उनका असर धरातल पर नहीं दिख रहा है और दिल्ली वासियों के लिए प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। रोहन सिंह, दिल्ली।